हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम, आपकी इंग्लिश टीचर। कल मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से रंगाज मैरिज की समरी को एक्सप्लेन किया था। आज मैं रंगाज मैरिज इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। रंगाज मैरिज मतलब रंगा की शादी। ये हेडिंग इसलिए लिया गया है क्योंकि पूरी जो कहानी है वो रंगा की शादी को लेकर ही है, इसलिए रंगाज मैरिज हेडिंग है। रंगा द अकाउंटेंट सन is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. ये जो रंगा इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने गांव में ऐसा अवसर मिलता है कि वो शहर जा कर के वो पढ़ाई करे। इसके पिता अकाउंटेंट होते हैं, इसलिए ये आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं और अपने बेटे रंगा को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, जो गांव के बाकी लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिलता था। When he returns to his village from the city of Bangalore, ये जो बैंगलोर जो जगह का नाम है ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि रंगा कौन सा शहर पढ़ने के लिए गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बैंगलोर। द क्राउड्स मिल का अर्थ होता है गैदर, जमा होना, इकट्ठा होना, अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट। जब लोगों को पता चला कि रंगा घर आया हुआ है तो वहाँ के सारे लोग उसके घर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं रंगा को देखने के लिए कि रंगा पहले जैसे ही दिखता है या फिर बदल गया है। His ideas about marriage are now quite different, or are they? और लोग ये भी जानना चाहते थे कि शादी के संबंध में जो रंगा का विचार पहले था वो वैसा ही है या फिर वो विचार बदल गया। यहाँ इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि ये रंगा के गांव में बाल विवाह प्रचलित थी और बाल विवाह के संबंध में रंगा का क्या विचार है वो जानना चाहते थे, क्योंकि वो शहर जा कर के आया हुआ था तो लोगों को लगता था कि ये शहर गया हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया होगा, इसलिए ये लोग रंगा को देखने के लिए आते हैं, वो चेंज हुआ है या नहीं इस बात को जानने के लिए। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganatha Viva or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know. I could have used some other mouth-filling one like Jaganatha Vijaya or Girija Kalyana. But then, this is not about Jagannatha's victory or Girija's wedding. It is about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. तो देखिए इन पंक्तियों में कुछ साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज बोला जाता था दक्षिण भारत में कन्नड़, तो कन्नड़ के कुछ शब्द यहाँ यूज़ किए गए हैं, तो उसको हम पहले समझते हैं। देखो रंगा को क्या बोला जाए, रंगानाथा विवाह, विवाह मीन्स मैरिज, रंगानाथा विजया, विजया मीन्स विक्ट्री। यहाँ ये सजेस्ट इसलिए किया जा रहा है विजया क्योंकि जिस लड़की से रंगा शादी करना मतलब पसंद करते थे उसी लड़की से अंत में उसकी शादी हो जाती है, इसलिए इसका टाइटल रंगानाथा विजया भी तो हो सकता है, ऐसा कहना है। क्योंकि बाद में उसकी जीत हो जाती है क्योंकि जिस लड़की को उसने पसंद किया वो लड़की उससे मिल जाती है। और उसके बाद है जगन्नाथा विजया। यहाँ तो कोई जगन्नाथा विजया कोई जगन्नाथा का विजय नहीं हुआ है। गिरिजा मीन्स लड़की, फीमेल, कल्याणा मीन्स विवाह, लड़की की विवाह, ये भी तो टाइटल रखा जा सकता है, ऐसे नरेटर सजेस्ट करें। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथास विक्ट्री, लेकिन ये कोई जगन्नाथास की जीत नहीं है और गिरिजास वेडिंग और कोई लड़की की शादी नहीं है। इट्स अबाउट आवर आउन रंगाज मैरिज, ये तो हमारी अपने रंगा की शादी है जो बिल्कुल सिंपल सा लड़का है जो गांव का है, इसलिए हमने इतना साधारण सा टाइटल लिया रंगाज मैरिज, और इसलिए भी हमने कोई फैंसी टाइटल इसके लिए नहीं सजेस्ट किया।
होशाहाली इज़ आवर विलेज। तो ये जो होशाहाली गांव है, इसी गांव में रांगा भी रहता है और जो नरेटर है वो भी रहते हैं। तो आप इस होशाहाली गांव का नाम को आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि नरेटर का गांव का नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा होशाहाली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो, व्हाट अ पिटी। तो यहाँ नरेटर कहते हैं कि आपने जरूर ये नाम सुना होगा होशाहाली। ओ नहीं सुना, ये तो कितनी दुख की बात है कि आपने मेरे गांव का नाम नहीं सुना। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेकिन ये आपकी कोई गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक। तो नरेटर कहते हैं कि आपने हमारे गांव का नाम इसलिए नहीं सुना क्योंकि कोई भी ज्योग्राफी के बुक में हमारे गांव का नाम मेंशन नहीं है, इसलिए आपकी कोई गलती नहीं है कि आपने नाम नहीं सुना। दो साहिब्स इन इंग्लैंड। देखिए, साहिब्स का अर्थ हम पहले समझते हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश मैन होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, उनको इंडियन रेस्पेक्ट देने के लिए साहिब्स बोलते थे। ठीक है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट्स एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। तो यहाँ नरेटर बतलाते हैं कि जो इंग्लिश जोग्राफर थे, जो ब्रिटिशर्स जोग्राफर थे, उन्होंने अपने बुक में ये होशाहाली गांव का नाम मेंशन नहीं किया गया क्योंकि उनको शायद ये पता नहीं था कि ऐसा भी कोई गांव एग्जिस्ट करता है। आवर आउन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। आवर आउन पीपल मतलब हमारे अपने इंडिया के जो जोग्राफर हैं, उन्होंने भी इस जगह के बारे में बुक में मेंशन करना भूल गए। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये एक फ्रेज है, फ्लॉक ऑफ शीप। तो यहाँ पे कह रहे हैं नरेटर कि जो फ्लॉक ऑफ शीप है, इसका अर्थ होता है कि कोई एक जिस रास्ते में चला, उसी रास्ते में उसके पीछे पीछे और लोग भी चले गए। मतलब कि एक इंसान जैसा व्यवहार करता है, उसी की तरह सारे लोग व्यवहार करते हैं, ऐसा कर रहा है। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट। पिट मीन्स गड्ढा। अगर एक जो शीप है वो चलते चलते गड्ढा में गिर जाता है, द रेस्ट, और जो बाकी बचा हुआ जो शीप है, ब्लाइंडली फॉलो इट, और जो बाकी बचा हुआ जो शीप है वो भी ब्लाइंडली फॉलो करेगा और उसी गड्ढे में जाके गिर जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे जो शीप होते हैं उनकी जो विशेषता होती है ना, कि जो आगे आगे जो शीप चल रहा है वो जिधर ले जाएगा उधर उधर ही जाएगा, उसके पीछे जितना शीप है। तो उसी तरह से कह रहा है कि जो इंग्लिश मैन जैसा अपने ज्योग्राफी के बुक में नाम मेंशन नहीं किया होशाहाली, उसी तरह से इंडियन ज्योग्राफर भी अपने बुक में मेंशन नहीं किया, मतलब अपने से कोई मेहनत नहीं किया। जैसे जो इंडिया का जो ज्योग्राफर है उसको तो कुछ जांच पड़ताल खोजबीन करना चाहिए और अपने उस बुक में होशाहाली गांव का नाम मेंशन करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं किया और ठीक उस इंग्लिश ज्योग्राफर की तरह ही ये व्यवहार करने लगा, इसलिए यहाँ पे फ्लॉक ऑफ शीप कहा गया है। व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर आउन ज्योग्राफर्स, बोल रहा है कि जो ब्रिटिशर्स वाले जो ज्योग्राफर थे और जो हमारे इंडिया के ज्योग्राफर थे, हैव नॉट रेफर्ड टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, द पुअर कैटोग्राफर मीन्स जो मानचित्र को डिज़ाइन करता है, टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू। जैसे जो इंग्लिश ज्योग्राफर थे और हमारे इंडिया के जो ज्योग्राफर हैं, वे खुद अपने बुक में होशाहाली गांव का नाम मेंशन नहीं किया, तो हम कैसे उम्मीद करें कि ये बेचारा जो कैटोग्राफर है, जो मानचित्रकार है, वो कैसे मैप में ये जगह को मेंशन करेगा। अगर बुक में वो नाम मेंशन होता तो ये वहाँ से देख करके मैप में वो जगह को मेंशन कर सकता था, लेकिन बुक में ही था नहीं, तो ये कैसे मेंशन नहीं कर सकता था, है ना। इसलिए ये गांव मानचित्र में नहीं पाया गया। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और यही कारण है कि हमारे गांव की परछाई तक नहीं मिलती है कोई भी मैप में।
Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. तो यहाँ नरेटर कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे रंगा की शादी के बारे में बात कर रहा था और कोई अलग डायरेक्शन में चला गया। बात मैं कुछ और किया और कहीं और चला गया। If the state of Mysore is to Bharatavarsha, what the स्वीट करीगा धाबू, ये जो करीगा धाबू है ये एक प्रकार की मिठाई है। इसे मैसूर में करीगा धाबू कहा जाता है जो हर पर्व त्योहार में बनाया जाता है। और ये करीगा धाबू को हम अपने क्षेत्र में गुजिया के नाम से जानते हैं। इज़ टू ए फेस्टिवल मील, ये त्योहारों में बनाया जाता है। देन होशाहाली इज़ टू मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करीगा धाबू। तो यहाँ फीलिंग किस चीज़ को बोल रहा है? जो गुजिया होता है उसके अंदर में वो नारियल और चीनी भरा जाता है या फिर सूजी या चीनी भरा जाता है, तो उसको फीलिंग कहा गया है। तो यहाँ पे नरेटर हमें बतलाना चाहते हैं कि ये जो मैसूर और होशाहाली का जो संबंध है एक दूसरे से, वो करीगा धाबू की तरह है। जैसे ये जो करीगा धाबू मतलब गुजिया, अगर गुजिया के अंदर में हम वो चीनी और नारियल नहीं डालेंगे तो वो गुजिया तो अधूरा ही रहेगा ना। इसका मतलब गुजिया बनाने के लिए वो नारियल और चीनी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से मैसूर स्टेट के लिए वो होशाहाली जगह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि जो गुजिया होता है उसका बाहर का पोर्शन मैसूर है, ठीक है, और उसके अंदर जो भरा जाता है नारियल और चीनी वो क्या है? होशाहाली। कहने का मतलब यह हुआ कि मैसूर एक स्टेट है, ठीक है, और उसी के अंदर में आपका क्या है? होशाहाली। मतलब ये चीनी और क्या है, ये जो गुजिया का शेप ऐसा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या भरा जाता है? चीनी और नारियल। तो ये जो बाहर का पोर्शन है वो आपका मैसूर है और इसके अंदर जो है वो होशाहाली है। बस यही समझाना चाहते हैं यहाँ नरेटर। What I have said is absolutely true, believe me। यहाँ नरेटर कह रहे हैं कि जो मैं होशाहाली के बारे में कहा कि ये बहुत ही अच्छा जगह है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से गुजिया के लिए वो चीनी और नारियल ज़रूरी है, उसी तरह से मैसूर राज्य के लिए ये होशाहाली गांव का होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को बतलाते हैं, मतलब इम्पोर्टेंस बतलाते हैं होशाहाली का। तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा। बोलते आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। तो यहाँ कहते हैं कि मैं आपका आंसर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपना विचार बता रहा हूँ अपने गांव के बारे में। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होशाहाली। ग्लोविंगली मतलब हैप्पीली। यहाँ नरेटर कहते हैं कि मैं अकेले ऐसा नहीं हूँ जो अपने गांव की तारीफ करता हूँ। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि उसके अलावा और कोई इंसान है जो इस गांव की तारीफ करता है। वो इंसान कौन है? वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस। तो वो दूसरा इंसान क्या है जो इस गांव की तारीफ करता है? वो है डॉक्टर, और उसका नाम क्या है? हिज नेम इज गुंडावट्टा। आप अंडरलाइन कीजिए, गुंडावट्टा डॉक्टर का नाम है। क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर का नाम क्या था? गुंडावट्टा। तो ये गुंडावट्टा है, वो भी इस गांव की काफ़ी तारीफ करते हैं। ही एग्रीज विथ मी। तो ये जो नरेटर का जो व्यूज़ है उससे ये एग्री करते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। और ये जो डॉक्टर हैं वो कुछ कुछ जगहों को घूम चुके हैं। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं गए हैं, इंग्लैंड नहीं घूमे हैं। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनाया। अनाया वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, ये कन्नड़ भाषा की एक शब्द है, ठीक है। ये शब्द तब यूज़ किया जाता है जब किसी बड़े को आदर दिया जाता है। तो यहाँ नरेटर बोलते हैं कि अगर कोई उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या आपने इंग्लैंड भी गया हुआ है, इंग्लैंड विजिट करा है, तो वो बोलते हैं नो भैया, नो भाई, नो बड़े भाई, ऐसा वो जवाब देते हैं। आई हैव लेफ्ट दैट टू